So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna start GIT pharmacology, that is gastrointestinal pharmacology. So a couple of bunch of topics that are important, that are peptic ulcers, proton pump inhibitors, ranitidine, treatment of motion sickness, antacids, antiemetic drugs, diazoxycholic, prokinetic, and some other class of drug we're gonna discuss, and we're gonna take it one by one through the videos. Okay. So our today's topic is peptic ulcer. तो peptic ulcer basically क्या होता है? तो peptic ulcers consist of two ulcers, that is gastric and duodenal ulcers. Okay, so ये one of the most frequently asked questions है, one of the most frequently asked subjective questions in our exam, so it's important. Okay, so इसकी definition क्या है? So peptic ulcer is a lesion in the lining, that is mucosa, of the digestive tract, typically in the stomach or duodenum, caused by the digestive action of pepsin and stomach acid. तो मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाना स्टमक एक्सिड या फिर पेप्सिन का, जिससे कि प्रोटीन डिग्रेड हो या फिर जो म्यूकोजल लाइनिंग हो स्टमक की वो उससे डैमेज हो, दैट विल कॉज द अल्सर्स. ओके, सो मेनली दो फैक्टर्स होता है, दैट इज एग्रेसिव फैक्टर्स जो बढ़ाते हैं अल्सर्स को, एंड डिफेंसिव फैक्टर्स दैट प्रोटेक्ट द अल्सर्स. सो डिफेंसिव फैक्टर्स आर गैस्ट्रिक म्यूकस, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल बाइकार्बोनेट्स, resitation, blood flow, and somatostatin. Okay, so that's all our defensive factor. And aggressive factors are acid, pepsin, bile, H. pylori, that is Helicobacter pylori infection, stress, faulty dietary habit, smoking, and alcohol. So those are the aggressive factors. तो दोनों फैक्टर्स हमने देख लिए. डिफेंसिव है वो प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जो एग्रेसिव है वो बढ़ाएंगे, मतलब इंड्यूस करेंगे अल्सर फॉर्मेशंस. ओके, सो हम कौन कौन सी ड्रग देंगे ये इसमें ताकि हम ये सब रोक सके. सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू सर्टेनली अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी, एंड देन वी कैन अप्लाई द ड्रग्स, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेप पे हम, या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप हो वहाँ पे हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं. ओके, सो ये डायग्राम आपको, ये जो मैंने आपको समझा, ये एक म्यूकोजल सेल है स्टमक का. ठीक है, तो नॉर्मली वो क्या क्या होता है, एंड ड्रग्स कहाँ कहाँ एक्ट कर सकते हैं. सो नॉर्मल फिजियोलॉजी भी मैं इसी डायग्राम में समझा दूंगा, एंड द साइट ऑफ एक्शन विल बी ऑल्सो रिसाइडेड आफ्टर. ओके, सो आप ब्लू कलर के मार्कर से मुझे फॉलो करना चालू करिए. दैट इज हिस्टामिन कहाँ जाके अवॉइड करेगा? H2 रिसेप्टर पे. फिर H2 रिसेप्टर विल इंड्यूस द रिलीज ऑफ द एडिनोइड साइक्लेस. ओके, एंड एडिनोइड साइक्लेस क्या करेगा? एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा. दैट विल इंड्यूस द प्रोटीन काइनेसिस, एंड प्रोटीन काइनेसिस क्या करेंगे? ट्रांसलोकेशन एंड फ्यूजन के बाद एटीपी यूज़ करके जो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है उसको एक्टिवेट करेंगे. ओके, एंड उसके एक्टिवेशन से क्या होगा कि H+ सिक्रीशन लूमेन में होगा, एंड दैट विल कॉज द एसिड सिक्रीशन, एंड मोर एसिड सिक्रीशन हमने देखा एग्रेसिव फैक्टर्स में वॉज इंड्यूसिंग द अल्सर्स. ओके, सो देर आर सेवरल फैक्टर्स. हिस्टामिन इज वन सच फैक्टर्स. फिर ग्रीन में आप दे सकते हैं एसिटाइलकोलिन से, फिर M3 मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स में गया वो, एंड देन टू द DAG-IP3 पाथवे जो हमने जनरल पैथोलॉजी में भी पढ़ा था. GPCR रिसेप्टर में अगर आपको याद आ रहा हो तो सेकेंडरी पाथवे में IP3 DAG पाथवे, उसमें सेम यही हो रहा था कि चैनल को एक्टिवेट करने में मदद करता है. ओके, सो एंड गैस्ट्रीन भी एक है, वो जो ग्रीन ऑरेंज में मैंने आपको, तो CCKMB रिसेप्टर से वो IP3, एंड IP3 से कैल्शियम रिलीज, एंड कैल्शियम रिलीज से प्रोटीन काइनेसिस. एंड द कॉमन स्टेप इज, मतलब कॉमन जो मेन जो प्रोटीन काइनेसिस को सब एक्टिवेट करेंगे, प्रोटीन काइनेस दैट विल फर्दर एक्टिवेट द चैनल. ओके, सो मेनली हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, एंड गैस्ट्रीन, तो ये तीनों को आपको याद रखना है. ओके, एंड द प्रोसेस, द वो चैनल कहाँ है? कैनालिकुलाई ऑफ द पैराइटल सेल में सिचुएटेड है. उधर से वो लूमेन में सिक्रीट करेगी एसिड को, एंड इफ मोर एसिड इज रिलीज इट मे कॉज द पेप्टिक अल्सर्स. ओके, सो हम ड्रग्स कहाँ कहाँ दें कि वहाँ पे रुक जाए? तो पहली तो बात ये है कि हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको इनहिबिट कर देंगे. दैट इज़ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मैंने जो पिंक से जो हाईलाइट किया है दैट आर द साइट्स ऑफ एक्शन. ओके, फिर वी कैन गिव द मस्करेनिक एंटागोनिस्ट जो M3 रिसेप्टर्स है उसको ही हम रोक देंगे. ठीक है, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हम पंप को ही अगर रोक दे तो H से H+ जाएगा ही नहीं, NH+ नहीं जाएगा तो pH कम नहीं होगा, NPH कम नहीं होगा तो अल्सर्स नहीं बनेंगे. फिर
एक है तो कि एच पाइलोरी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया एग्रेसिव फैक्टर्स में हमने पढ़ा है एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो वी कैन गिव द बिस्मथ और एंटीबायोटिक्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में वो देख सकते हैं। एंड वो कि लूमेन में एक बार एसिड रिलीज हो गया, पर उधर पे अगर हम लूमेन को प्रोटेक्ट कर ले, उसकी म्यूकस की लाइनिंग को बढ़ा दे, तो फिर वी कैन प्रोटेक्ट द lining of the stomach and hence causing protective nature, defensive nature via the ulcers। okay, so हम we can give the antacids या फिर coating agents भी बोलते हैं हम उसको, या फिर ulcer protectives भी बोल सकते हैं। so various classes such as bismuth antibiotics, फिर H2 receptor blockers, फिर muscarinic receptor blockers, फिर proton pump inhibitors and antacids। so these are some classes of the actions of the अल्सर ट्रीटमेंट के, ठीक है, तो हमको ये याद रखेंगे। एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस। ओके, सो अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लासेस एंड एजेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे उसमें काम आएंगे क्या अल्सर्स के ट्रीटमेंट में। एंड वो एक एक क्लास हम बारी बारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करते चले जाएंगे। ओके, सो मेन आपको ये डायग्राम याद रखना ज़रूरी है। सो आई एम गोना रिवाइज फर्स्ट थरोली, फिर से एक बार रिवाइज कर दो। एक तो हिस्टामिन से H2 से एडिनिलेट साइक्लेस से CAMP एंड CAMP से प्रोटीन काइनेज, एंड वो एक्टिवेट करेगा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को, ठीक है। सो वो एक्टिवेट हुआ, फिर एक एसिटाइल कोलिन मस्करिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, फिर IP3 पे गया, IP3 पाथवे से वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा एंड द फर्दर सेम प्रोसेस विल टेक प्लेस। फिर गैस्ट्रीन ने CKMB को CCKB रिसेप्टर पे बाइंड किया, फिर उसने IP3 को DAG के साथ ज्वाइन किया, एंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट विल इंड्यूस द कैल्शियम रिलीज, एंड कैल्शियम रिलीज विल इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज A एंड फर्दर एक्टिवेशन ऑफ द चैनल्स टेक प्लेस, ठीक है। एंड वो फाइनली इनटू द लूमेन जाके H+ सिक्रीट होगा। ओके, सो उसको रोकने के लिए कौन कौन से क्लास हमने पढ़े, दैट इज पहले तो सबसे पहले H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, फिर मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, फिर H पाइलोरी इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंड द कोटिंग एजेंट्स या फिर अल्सर प्रोटेक्टिव्स या बोल सकते हैं एंटासिड्स। ओके, सो इतना क्लासेस हमने पूरा देख लिया है। सो दिस इज अ म्यूकोसल सेल ऑफ अ स्टमक म्यूकोजा, ठीक है। तो पूरा आप ये डायग्राम अगर याद रख लिया, देन द होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच एंड एवरी क्लास विल बी clear in your mind। okay, so you can think that। so we are now gonna move to the next topic, that is the pharmacological classes and agents of the treatment of ulcers। तो पहला क्लास है that will decrease the acid secretion। तो decrease कैसे होगा, that is चार क्लास है, that is H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन कौन से है, that is सेमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमेटिडीन एंड रॉक्साटिडीन। एंड रेनिटिडीन वो अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, या फिर बोल सकते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का। तो हमको दो एग्जांपल दैट इज सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन याद रह गए। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में कौन कौन से एग्जांपल, दैट इज ओमिप्राजोल, रबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एस्माप्राजोल, एलाप्राजोल एंड डेक्सइनासोप्राजोल। मतलब प्रेजोल लास्ट में है ही सबके, तो दो तीन आप ओमेप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल आप याद रख सकते हो, या फिर एस्मोप्राजोल। ओके, एंटीकोलिनर्जिक्स में कौन कौन सा है, दैट इज जो मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक बिकॉज इट इज वाज इंड्यूस्ड बाय द एसिटाइल कोलिन। सो एंटीकोलिनर्जिक्स में पिरेंजेपाइन एंड टेलिजेपाइन। एंड नॉन स्पेसिफिक एंटीमस्करिनिक्स में कौन से होंगे, दैट इज प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफिनेमेनॉन। एंड PG एनालॉग में हो गया मिसोप्रोस्टोल। ओके, सो डिक्रीज एसिड सिक्रेशन में चार हमने देखे, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक, फिर PG एनालॉग्स, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के एग्जांपल सिमिटीन, रेनिटिडीन, प्रोटॉन पंप के पेंटाप्राजोल, एस्मोप्राजोल एंड ओमेप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक्स में पेरेंजेपाइन एंड टेलिजेपाइन। एंड नॉन सिलेक्टिव एंटीमस्करिनिक, नॉन स्पेसिफिक एंटीमस्करिनिक में है प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफिनेमेनॉन। एंड PG एनालॉग में मिसोप्रोस्टोलोल। ओके, फिर जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, अपने एसिड को कौन कौन से ड्रग न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें हम दो क्लास पढ़ेंगे, दैट इज सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, एंड नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट्स को अगर मिला दे, देन इट विल बिकम द मेगाल्ड्रेट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द कैल्शियम कार्बोनेट।
ओके, सो सिस्टम जो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को, मतलब एसिड एक बार लुमेन में आ गया तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट द सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक में मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एंड प्रमोट म्यूकोजल डिफेंस, ठीक है, जो म्यूकोजा की कोटिंग लेयर है, अभी हम बोल सकते हैं कोटिंग एजेंट्स, उसके कौन कौन से, दैट इज द सक्रेल्फलेट, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, दैट इज CVS, ट्राइपोटेशियम डिसेट्रोबिस्मथेटेट। ओके, एंड सेकंड क्लास इज द एपिथेलियल सेल डैमेज, मतलब वो रोकेगा एपिथेलियल सेल डैमेज को, सो दैट आर द रिबामिपिडाइड एंड द मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स, दैट इज एंटी एच पायलोरी इन्फेक्शन के लिए हम देंगे एंटीबायोटिक्स, आप बोल सकते हैं एंटी एच पायलोरी थेरेपी। सो क्लास में कौन कौन से हमने 3 मेनली पढ़े, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन, न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रमोट म्यूकोजल डिफेंस। ओके, उसमें सब क्लास कौन कौन सी थी, डिक्रीज में 4 थी, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फिर मस्कर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, नॉन स्पेसिफिक मस्करिनिक एजेंट्स, फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स एंड PG एनालॉग्स, फिर न्यूट्रलाइज एसिड में 2 थे, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक, एंड जो प्रमोट म्यूकोजल डिफेंस में उसमें कोटिंग एजेंट्स, फिर एंटीबैक्टीरियल एंड कोटिंग एजेंट एंड एपिथेलियल सेल डैमेज को प्रिवेंट करने वाले। ओके, सो आई होप ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग, बिकॉज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आने वाले क्लासेस में अगर आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँ, सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस वीडियो, बिकॉज मैंने आपको बहुत अच्छे वे में एक म्यूकोजल सेल का डायग्राम भी पूरा अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा, सो आई शुड नो, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, दैट इज़ डिफेंसिव फैक्टर्स में जो प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज़ जो एसिड के सिक्रीशन को रोकने, मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन रोकेंगे, दैट आर द डिफेंसिव फैक्टर, दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकस, PG, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फिर बाइकार्बोनेट्स, फिर रिजाइटेशन, ब्लड फ्लो एंड सोमेटोस्टेटिन। एंड एग्रेसिव फैक्टर में एसिड, पेप्सिन, बाइल, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, फिर डाइटरी हैबिट एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। एंड पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि लेजन इन द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टिपिकली इन द स्टमक, और मतलब लेजन हो जाएगा उसके से एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाएगा, एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से इट में कॉज द अल्सर, सिंपल है। फिर ये डायग्राम आपको पूरा याद रखना है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको याद रखना है कि जो भी ये पंप कहाँ सिचुएटेड है, कैनालिकुलाई ऑफ द पेराइटल सेल्स में ये पंप्स सिचुएटेड, दैट इज द हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। ओके, तो कैनालिकुलाई में होगा। ओके, सो साइड्स ऑफ एक्शन पूरी आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। एंड आई होप ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स एंड द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर आपको समझ में आएगा। सो गाइज, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। एंड गाइज, मैं इसके पूरे जो भी नोट्स है दैट आई विल अपलोड इन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, सो कैन चेक दैट आउट एंड प्लीज़ डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल। एंड guys, please do like, share and subscribe to my channel. It gives me a bit of motivation. So until then, stay safe, stay cool, stay happy. See you next time. Thank you.